जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एडवांस फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स चल रहा है और उसके अंदर आज हमारी है क्लास नंबर 2। Assalamualaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एडवांस फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स चल रहा है और उसके अंदर आज हमारी है क्लास नंबर 2. So today we are going to start our class number 2 of advanced fashion designing course, in which we are going to study about the elements of fashion designing, which is the important topic in the designing field. So let's discuss this topic. तो ये एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग को हम पहले भी अपने प्रीवियस कोर्स में जो हमारा एडवांस कोर्स था उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में उसको डिस्कस कर चुके हैं. तो इस वीडियो में हम जो है एलिमेंट्स को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ हम हर एलिमेंट की डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं या अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग के ऊपर, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं. उसमें हमारी तमाम के तमाम एलिमेंट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक. तो जी फैशन डिजाइनिंग में आपको 5 एलिमेंट्स जो है वो मिलते हैं. बेसिक 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपना डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको आगे लेके चलते हैं. उन एलिमेंट्स में जो है वो नंबर 1 आ जाता है आपके पास लाइन्स, number 2 silhouettes, number 3 color theory, number 4 positive and negative space, and number 5 texture. Inshallah we'll look after into the definition of each element. So let's discuss our first element, which is lines. तो lines के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं. lines को जो है वो हम different parts में divide कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको भी नजर आ रहा होगा. horizontal, vertical, zigzag, curves, curly, spiral, thick, and many other parts of lines are showing on your screen. Lines का जो बेसिक फंक्शन है या बेसिक इसका जो यूज है वो ये है कि इसके जरिए आप जो है वो अपने फैब्रिक में मूवमेंट को जो है वो शो कर सकते हैं. जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इनके डेफिनेशंस को जो है वो देख लेंगे इस वीडियो के अंदर, इस कोर्स के अंदर, ताकि आपको रिवीजन हो जाए अच्छे से. बाकी अगर आप डिटेल्ड में जानना चाहते हैं हर एक एलिमेंट के बारे में तो वो आपको हमारे प्रीवियस जो एडवांस फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज में मिल जाएगी और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंक्लूडेड है. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एलिमेंट, विच इज सिलहट. सिलहट जो है उसकी मैं आपको उसको आप बस इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि सिलहट जो है वो आपकी बॉडी शेप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है. सिलहट जो है वो आपकी बेसिक शेप को एक्सप्रेस करता है, शो करता है. सिलहट्स आपको ये आइडिया देता है कि आपकी किस टाइप की बॉडी टाइप है और किस बॉडी टाइप पर कौन सा स्टाइल जो है वो ज्यादा सूट करेगा, ज्यादा परफेक्ट नजर आएगा. तो ये चीज जो है वो सिर्फ सिलहट आपको बताता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलहट्स जो है वो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे. Now let's move to our third element, which is color theory. कलर थ्योरी का जो टॉपिक है वो हमारा थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है. कलर थ्योरी जो है वो बेसिकली आपको ये बताती है कि कौन सी कलर स्कीम्स आपके पास अवेलेबल होती हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा कलर थ्योरी जो है वो आपको ये भी बताती है कि आपके स्किन टोन पे कौन सा कलर ज़्यादा सूट कर सकता है, कौन से कलर के साथ कौन सा शेड या कौन सा दूसरा कलर जो है वो आपकी स्टाइलिंग में यूज़ हो सकता है. कलर थ्योरी के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट कलर स्कीम्स अवेलेबल होती हैं उनमें से कुछ ये है: वार्म कलर्स, कूल कलर्स, प्राइमरी कलर स्कीम, सेकेंडरी कलर स्कीम, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम एंड टर्शरी कलर स्कीम. कलर थ्योरी जो है वो फैशन डिजाइनिंग में इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है और ये एक लेंथी टॉपिक इसलिए है क्योंकि कलर सिर्फ आपके सामने जो आपको कलर्स दिख रहे होते हैं, जो आपको रंग
बिरंगी चीजें या रंग बिरंगे कपड़े दिख रहे होते हैं, सिर्फ उस हद तक ही इनका किरदार नहीं होता है, बल्कि कलर थ्योरी जो है वो बेसिकली ये है कि वो आपके इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर, जैसे कि अगर आप हमारा लोगो देखें एएस कलेक्शन इस्लामाबाद का, अब हमारे लोगों में अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लू कलर नजर आएगा, और ब्लू कलर जो है वो आपकी स्ट्रेंथ और आपके ट्रस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से रेड कलर जो है वो बोल्डनेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। और डिफरेंट अगर आप कलर साइकोलॉजी में जाके देखें, डिटेल में जाके देखें, तो आपको पता लगेगा कि कलर सिर्फ रंग बिरंगे कपड़ों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वो आपके एक्सप्रेशंस और आपके इमोशंस को भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हर आर्टिस्ट के पास अपनी आर्टिस्ट्री के लिए कोई ना कोई टूल किट जो है वो मौजूद होती है, इसी तरीके से फैशन डिजाइनर्स के पास जो टूल किट मौजूद होती है वो होती है आपके पास कलर थ्योरी। डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशंस आपके पास मौजूद होते हैं जिनके साथ आप अपनी डिजाइनिंग को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कलर थ्योरी के अंदर आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो होता है ह्यू, टिंट, टोन एंड शेड का। तो ह्यू जो है वो आपके पास होता है प्योर कलर, यानी वो ऐसा कलर जो आपके पास प्योर फॉर्म में मौजूद हो उसे आप कहेंगे ह्यू। आपके पास आ जाता है टिंट। टिंट आपके पास होता है ह्यू प्लस व्हाइट। इसका मतलब है कि आपके पास जो प्योर कलर है उसके अंदर अगर आप व्हाइट कलर ऐड कर दें तो वो आपका बन जाएगा टिंट। और अगर तो आप ये जो कलर के कॉन्सेप्ट्स हैं ह्यू, टिंट, टोन एंड शेड, ये आपके लिए स्टाइलिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं कि जब आप एक कलर के साथ दूसरा कलर कंबाइन करने जाते हैं तो आपके दिमाग में कभी कभी ये चीज होती है कि यार दो डिफरेंट कलर्स को आपस में कंबाइन ना किया जाए, बल्कि एक ही कलर के जितने भी लेवल है, जितने भी शेड्स आ जाते हैं, अगर हम उनको कंबाइन करके कुछ डिजाइन बनाएं या फिर कोई स्टाइलिंग करें तो वो कैसा बन सकता है। तो ये कलर के जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी के, ये आपके इस चीज के लिए यूजफुल रहते हैं। शेड आपके पास आ जाता है प्योर कलर प्लस ब्लैक, यानी अगर आप एक प्योर कलर उठाते हैं और उसके अंदर ब्लैक कलर को ऐड करते हैं तो वो आपके पास बन जाएगा शेड। एंड देन आपके पास आ जाता है टोन, कि अगर आप एक प्योर कलर के अंदर एक ब्लैक और एक व्हाइट दोनों कलर मिक्स करें तो इन तीनों कलर्स को मिक्स करके आपके पास जो शेड बनता है, जो आपके पास कलर बनता है, वो आपका कहलाता है टोन। अब ये जो ह्यू है, टिंट है, टोन है, शेड है, ये किस चीज के लिए यूज होते हैं, किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो हम एक अपने रेड कलर की जो है वो एग्जाम्पल को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रेड कलर लेते हैं और आप चाहते हैं कि हम इस रेड कलर के साथ कोई दूसरा कलर जो है वो कंबाइन करके उसकी स्टाइलिंग ना करें। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर के साथ ब्लैक कलर जो है वो ज्यादा सूट करता है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि हम जो है रेड के साथ कोई और डिफरेंट कलर यूज ना करें, बल्कि रेड के ही डिफरेंट शेड्स या डिफरेंट लेवल्स में जो आ रहा है कलर या शेड उसको यूज करें। अगर तो आप रेड कलर के साथ कोई लाइटर कलर यूज करना चाहते हैं, उसी शेड का यानी रेड की ही कैटेगरी के अंदर जो शेड आपके पास आ रहा हो, जो टोन आपके पास आ रही हो, जो शेड आ रहा हो, आप उसको यूज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि रेड की कैटेगरी से हट के आप कोई दूसरा कलर यूज ना करें और आप लाइटर शेड यूज करना चाहते हैं, तो आप रेड के टिंट शेड्स में जाएंगे। टिंट्स में आपको पिंक कलर भी अवेलेबल मिल जाएगा और रेड से जितने भी नीचे लेवल आ रहे हैं वो आपके पास तमाम के तमाम अवेलेबल होंगे। उनको यूज करके आप एक बहुत अच्छी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तो आप चाह रहे हैं कि रेड के साथ आप कोई डार्कर शेड जो है वो यूज करें, डार्कर शेड के साथ अपनी डिजाइनिंग करें, तो आप लेवल अप के अंदर जा सकते हैं। आप उसको ढूंढ सकते हैं शेड्स के अंदर, क्योंकि शेड्स जो है वो आपको देता है प्योर कलर प्लस ब्लैक, यानी आपके पास जो भी कलर है उसको डार्कर टोन में ले जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रेड यूज कर रहे हैं, रेड के साथ आप डार्कर कोई शेड यूज करना चाहते हैं, तो आप मेहरून को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेहरून भी आपके पास रेड कलर होता है। रेड के अंदर अगर आप एक क्वांटिटी या एक ड्रॉप आप ब्लैक का मिला ले तो वो आपके पास बन जाता है मेहरून कलर। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी कलर के बैलेंस लेवल्स के अंदर जो है वो आप डिजाइनिंग करें या स्टाइलिंग करें, तो आप उसके टोन्स वाले सेक्शन में, उसकी टोन्स वाली कैटेगरी में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको रेड से मिलते जुलते यानी रेड से एक लेवल अप या एक लेवल डाउन आपको तमाम के तमाम शेड्स मिल जाएंगे।
तो ये चीज जो है वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होती है। इसके अलावा जो कलर कॉम्बिनेशंस है, जो कलर थ्योरी है, वो आपके स्किन टोन को डल भी कर सकती है और उसको इनहांस करके भी आपके सामने दिखा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हर एक को यही कहते हैं, मैं अपने स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि जब भी आप कैमरे के सामने आ रहे हैं तो कैमरे के सामने आप कोशिश करें कि आप ब्राइट शेड्स वेयर करें, ठीक है। अगर आप ब्राइट शेड्स वेयर करते हैं तो वो आपकी स्किन टोन को जो है वो इनहेंस करता है। आपका पीछे बैकग्राउंड अगर लाइट भी है ना तो वो आपके स्किन टोन को डल नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर कोशिश करें कि आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो। अगर तो आप कोई लाइट शेड वेयर कर रहे हैं, कोई लाइट कलर का ड्रेस वेयर कर रहे हैं, तो आपका बैकग्राउंड लाजमी तौर पर डार्क होना चाहिए, वरना वो आपके स्किन टोन को डल करेगा। बैकग्राउंड के सामने जब आप लाइट शेड का ड्रेस पहन के या लाइट कलर का ड्रेस पहन के खड़े होंगे तो वो आपके स्किन टोन को बहुत ज़्यादा डल कर देगा। तो इस चीज़ के लिए आपको बड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर आप लाइट शेड्स वेयर कर रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड लाजमी तौर पर डार्क होना चाहिए, और अगर तो आप डार्क शेड्स वेयर कर रहे हैं, ब्राइट शेड्स वेयर कर रहे हैं, तो आपका बैकग्राउंड लाइट भी चल सकता है, लेकिन अगर डार्क हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्या हो अगर आप लाइट बैकग्राउंड के ऊपर लाइट कलर का ड्रेस वेयर करके कैमरे के सामने आ जाएं तो आपके साथ क्या होगा वो मैं आपको बताती चलती हूँ। अगर आप लाइट बैकग्राउंड के ऊपर लाइट कलर का ड्रेस वेयर करेंगे तो आपका स्किन कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डल नज़र आएगा। इस चीज़ को आप लाजमी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा घर पर कि अगर जब भी आप ब्राइट ड्रेसेस वेयर करेंगे कैमरे के सामने, मैं बार बार बात कर रही हूँ, कैमरे के सामने भी नहीं, वैसे भी अगर आप कहीं जा रहे हैं या फॉर्मली आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर तो आप ब्राइट शेड्स वेयर कर रहे हैं और ब्राइट शेड जब भी आप वेयर करेंगे तो आपका जो स्किन टोन है वो इनहेंस होकर नजर आएगा, और जब भी आप लाइट कलर ड्रेसेस वेयर करेंगे तो आपका स्किन टोन डल नजर आएगा। इसीलिए आपने जब भी मुझे वीडियोस में देखा होगा तो आपने मुझे डार्क या ब्राइट शेड्स में ही देखा होगा। मैं या तो ब्लू या ग्रीन या फिर ब्लैक शेड्स में आपको जो है नजर आई होंगी। वो इसी वजह से है कि वो आपके स्किन कलर को डल नहीं होने देता है। तो जी हमारा कलर थ्योरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये टॉपिक जो है वो लेंथी होने वाला है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस के अंदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस कॉन्सेप्ट के अंदर पॉजिटिव स्पेस जो है वो आपके फील्ड एरिया को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव स्पेस जो है वो आपके ब्लैंक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स के जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा ड्रेस देखें तो पूरा फील्ड है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव स्पेस, क्योंकि मेरा पूरा पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर आपको कोई कट नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं अपने नेक लाइन के अंदर या फिर अपनी स्लीव के अंदर एक कट क्रिएट कर दूं तो वो कट जो है वो उसका बन जाएगा नेगेटिव स्पेस। क्यों? नेगेटिव स्पेस जो है वो आपके ब्लैंक एरिया को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिव स्पेस आपके फील्ड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसकी इंपॉर्टेंस फैशन डिजाइनिंग में इसलिए है क्योंकि ये आपके एक बैलेंस लुक देने के लिए यूज किया जाता है। बाकी इसकी डिटेल जो है वो आपको हमारे प्रीवियस कोर्स में, हमारी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ फैशन डिजाइन विच इज टेक्सचर। तो जी टेक्सचर जो है वो आपको फील देता है कि जी आपका फैब्रिक जो है वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल आपका फैब्रिक रफ हो सकता है, आपका फैब्रिक स्मूथ हो सकता है, आपका फैब्रिक जो है वो रिफ्लेक्टिव हो सकता है, या आपका फैब्रिक जो है वो एब्जॉर्बेंट भी हो सकता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो इसकी फील को जो है वो कहा जाता है टेक्सचर। टेक्सचर आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स में भी आते हैं। टेक्सचर जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स में आता है। नंबर आ जाती है आपके पास टेक्टाइल टेक्सचर एंड नंबर 2 आ जाता है आपके पास विजुअल। टेक्टाइल जो है वो आपका आ जाता है कि जी आपका जो फैब्रिक है वो कितना स्मूथ है, कितना जो है वो रफ है। तो इस चीज को जाहिर करता है कि आपका कुछ जो होते हैं वो आपके फैब्रिक बहुत ज्यादा स्ट्रेची होते हैं, कुछ होते हैं हार्ड, और कुछ आप जब कुछ जो आपके फैब्रिक है वो आपके पास बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। जैसे कि अगर हम वेलवेट की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रेची फैब्रिक होता है। और अगर हम बात करें अपने विजुअल टेक्सचर की तो विजुअल जो है वो सिर्फ आपकी आंखों से देखा जाता है। विजुअल कहा ही इसलिए जाता है उसको क्योंकि वो सिर्फ आपको आंखों से देखा जाता है, यानी आप उसके टेक्सचर को सिर्फ आंखों से फील कर सकते हैं। आंखों की नजर यानी अपनी नजर से उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसको आप टच करके फील नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फैब्रिक में शाइननेस देखना चाहें तो शाइननेस को ऑफ कोर्स आप उसे टच करके फील नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप सिर्फ उसको अपनी नजर से
देख के फील कर सकेंगे। और शाइनेस के अंदर हम सबसे कॉमन एग्जांपल जो देते हैं वो वेलवेट की दे देते हैं, क्योंकि वेलवेट के अंदर एक ऐसा आपको वेलवेट एक ऐसा फैब्रिक है जिसके अंदर अगर शाइन है ना, तो वो शाइन आपको सिर्फ आपकी आंखों से नजर आएगी, कि नज़रों से सिर्फ आपको वो फील हो रही होगी, लेकिन आप उसको टच करके फील नहीं कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आपका फैब्रिक जो है वो कितना डल है, कितना शाइन कर रहा है, कितना रिफ्लेक्टिव है, कितना एब्जॉर्बेंट है, ये तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं टेक्सचर की, वो आती हैं विजुअल के अंदर। जी आज हमने जो है अपने एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग का जो टॉपिक है वो कवर अप कर लिया है। उसमें हमने 5 डिफरेंट टॉपिक्स को और उसकी डिटेल को देखा है। जैसे कि हमने देखा लाइंस को, सिलहट्स को, कलर थ्योरी को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस को एंड देन टेक्सचर को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप हमारे इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए नंबर पर एनरोलमेंट लिख के व्हाट्सएप करें और आपको इस कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।